हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। और क्लास 9 के लिए अपने चैनल पर मैंने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। एक्सरसाइज 15A का सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में, तो एक दो क्वेश्चन करके बताने में होगा नहीं, तो मैंने 5-6 क्वेश्चन का ग्रुपिंग कर लिया है। और इस तरीके से बताने में क्या होगा कि 3 से 4 वीडियो में पूरा एक्सरसाइज हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा एक साथ देखने में, तो दोनों ही बातें अच्छी हैं। अभी हम लोग 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। गौर से देखें, आप फॉर्मूला का यूज समझें और कंसेप्ट भी यहाँ पे बिल्डअप करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा काम करना नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तीनों चीज निकालना है। कौन कौन सी निकालना है भाई? वॉल्यूम भी निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। जिसका डायमेंशन मतलब क्या होता है? डायमेंशन अगर कह के दिया हुआ है तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट होगा। लिखने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं होगी, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है। अगर डायमेंशन कह रहा है तो समझ जाओ कि जो पहले दिया हुआ है वो लेंथ है, उसके बाद ब्रीथ होगा, उसके बाद हाइट होगा, ठीक है। काफी आसान है क्वेश्चन, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखो, जैसे कि अब आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है किसका, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना होता है? LBH, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको LSA बोलेंगे, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी फॉर्मूला का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो बस सिंपली आपको वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला पे पुट करना है और वैल्यू निकालना है। इसमें चारों क्वेश्चन सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे DM दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तीनों का यूनिट सेम है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर। तो इन दोनों क्वेश्चन में, इसमें और इसमें, एक यूनिट जो है ना अलग दिया हुआ। यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर है, लेकिन यहाँ पे DM है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। बात जरा समझ लो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ 15 नंबर, ये क्वेश्चन, और ये तुम खुद से बना लोगे। आसान सा क्वेश्चन है, बस मैं बता दूंगा क्या करना है तो हो जाएगा। देखो, अब पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। लेंथ 15 मीटर, ब्रीथ 6 मीटर और हाइट में 5 DM दिया हुआ है, ठीक है। 5 DM का देखो, 1 DM में 0.1 मीटर होता है। 1 DM इक्वल टू 0.1 मीटर, तो 5 DM है, इसका मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा। तो अब सबको मैंने सेम, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, तो यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट यूनिट में कोई मीटर और कोई सेंटीमीटर है तो हम कैलकुलेशन करेंगे, कभी आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, वो माना भी नहीं, वैलिड भी नहीं होगा। बात क्लियर? यस। क्या हो गया यार? चलो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहां से? वॉल्यूम शुरुआत करते हैं। आपको पता है क्यूबॉइड कैसा होता है? देख लो भाई, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे और शायद किन्हीं को पता नहीं हो। तो क्यूबॉइड जो होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। क्यूबॉइड ऐसा होता है। इसको नीचे वाले को, ये जो है ये लेंथ है, ये ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गया, यही क्यूबॉइड होता है। मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है एक वीडियो में, जहां पे क्या कहते हैं वो मैंने कंसेप्ट बताया था। चलो, तो इसको क्या करेंगे भाई, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? LBH। L मतलब लेंथ 15 मीटर, ब्रीथ मतलब ये 6 मीटर और ये 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे? देखो, 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 3 45, 45 मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब कर लेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? अब आपको क्या करना है भाई? LSA निकालना है। LSA 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 इंटू L कितना है? देखो, 15 मीटर, ब्रीथ है 6 मीटर और H है
6.5 मीटर। देखो इसमें ना मेनली क्या है, आप वॉल्यूम सरफेस एरिया में फॉर्मूला तो तुम याद रख ही लोगे, नहीं कभी कभी कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा ना कि तुमको लगेगा कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल आ रहा है। वैसा नहीं है, देखो अगर सही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा जो कैलकुलेशन है काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका और इस दोनों का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपली तुम क्या करो, 15 और 6 21 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालेंगे तो एरिया स्क्वायर में ही होगा, वॉल्यूम क्यूब में होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB BH HL। अब देखो मीटर वगैरह एक ही बात बाद में लिखेंगे, पहले सिंपली हम लोग नंबर लिख लेते हैं। LB 15 गुना 6, BH 6 और 0.5, HL 0.5 और 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। 2 15 गुना 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है, 7.5 हो जाएगा। तो 9 90 है और ये 3 93 हो जाएगा, और 7 तो 100 100.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 201 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? हाँ, मे भी देखो कभी हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जोड़ने घटाने की बात है, बहुत कुछ जोड़ना होता है, शायद कभी हो जाए तो मे भी आपका आंसर मैच नहीं करे। एक बार मेरी कैलकुलेशन को देख लेना, कहीं मैं ही गलती होऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे देखो ये क्वेश्चन तो हो गया ना, इसमें ये लेंथ मीटर में, अब ब्रीथ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर, और फिर ये मीटर में ही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया था, 0.5 मीटर कर लिया था। आप यहाँ पे 0.25 मीटर कर लो, और जैसे मैंने ये काम किया वैसे तुम काम कर लो, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को बताने की आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत है। देखो, द मैच बॉक्स मेजर्स दिस एंड दिस। मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसे करके लिखा हुआ रहे तो ये लेंथ हुआ, ये ब्रीथ हुआ और ये हाइट हुआ। मैच बॉक्स मतलब क्या, माचिस का जो बॉक्स होता है वो ऐसा ही होता है, नहीं तो ये किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। अब आपसे कहेगा नहीं कि मैच बॉक्स क्यूबॉइड शेप का है, कोई भी आदमी, ठीक है, भले ही वो सिगरेट वगैरह पीता हो या नहीं सिगरेट पीता हो, लेकिन उसको पता है कि मैच बॉक्स कैसा होता है। लोग मैच बॉक्स से अगरबत्ती भी तो जलाते हैं, चूल्हा भी तो जलाते हैं, है कि नहीं? और जिन लोगों को जिंदगी से मन उब जाता है वो खुद को भी जला लेते हैं मैच बॉक्स से। तुम लोग ऐसा काम मत करना यार, ठीक है? सिगरेट कर लो वो चलेगा, लेकिन ये काम मत करना। और ज़िंदगी में जो कुछ ही है हमारे पास में बहुत है, उसी को मान के चलेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। अरे यार तुम जब देखोगे हिस्ट्री के पन्नों को पलट के, ऐसे बहुत सारे जिनके पास में कुछ भी नहीं था, आज वो दुनिया के राजा बने हुए। तो तुम अपने आप से कुछ समझते हो। चलो क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है? और वॉल्यूम किसका, 12 सच मैक्स, मतलब ऐसे ही 12 जो है बॉक्स तुम्हारे पास में होंगे, तो 12 का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो एक का वॉल्यूम निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। तो एक का होता है LBH, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 LBH हो जाएगा, ठीक है? 12 L मतलब 4 सेंटीमीटर, B मतलब 12 भाई, यहाँ पे 12 है, B इतना है और H कितना है, 1.5 है। अब तुम देखो फिर यहाँ पे क्या होगा कि तुम कहोगे सर यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल है, नहीं कहोगे ना? और वॉल्यूम है तो क्यूब कर लेंगे हम लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर रहा हूँ। देखो ये 12 तो सही है, 4 में क्या होता है 2 इंटू 2, 4 में क्या होता है 2 इंटू 2, तो इसका एक 2 निकालो, इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 5, और 4 में एक और 2 बाकी है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत है क्या, बताओ? अभी कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आई क्या? अब तुम 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा नंबर आएगा, फिर 4 से करो, ये करो,
या दिमाग लगा लेना, ठीक है। 4 में 2 × 2 था, एक 2 से इसको कर दिया, 2 से इसको कर दिया, हो गया। आप देखो 12 पंचे 60 और 60 गुना 3 180 मीटर क्यूब, बात खत्म। ऐसे ही दिमाग लगा, जैसे मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशंस आपने पूरा देखना मेरा, और क्लास 9 के लिए अब जितना कुछ बाकी है मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना भी एग्जाम था इसलिए मैं बिजी था, अब मैं फ्री हूँ। क्यूबॉइडल वाटर टैंक, देखो क्यूबॉइडल वाटर टैंक, अच्छा वाटर टैंक क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूबॉइड शेप का ऐसा होता है, आपको पता ही होगा। हमारे घर पे तो गोल वाला वाटर टैंक होता है, लेकिन आपके घर पे हो सकता है ऐसा होता हो। 6 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, 10 मीटर डीप, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। डीप मतलब हाइट, ठीक है, वाइड मतलब ब्रीथ। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ये देखो हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला जो टैंक होता है ना, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। जैसे आपके छत पे जो टैंक लगा हुआ होगा, गौर से देखना, उस पर लिखा होगा 1000 लीटर, मतलब कि उस पूरे टैंक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक तो हमारा क्यूबॉइड शेप का है, तो इसको LBH से डिनोट कर लेंगे। L फॉर 6, B फॉर 5, H फॉर 4.5 और मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है बात। अब क्या करोगे, ये 4.5 है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24 और 3 27 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, बात क्लियर। 6 से मल्टीप्लाई कर लिए इसको, 6 चौके 24 और आधा 3 27 हो जाएगा, और 5 से मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35 और 135 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम तो निकल गया, अब क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ टैंक तो 135 मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब जगह 1000 लीटर कर लो, तो 1,35,000 लीटर पानी इसमें है। हम लोग पूरा जिंदगी पानी पीते रह जाएंगे, इतना पानी है इसमें। समझ पा रहे हो बात को, यही बात है भाई। आपको मजा आ रहा है पढ़ के, अच्छा लग रहा है? हाँ तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए यार, ऐसे मतलब मजा नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। कुछ पढ़ता हूँ तो लगता है कि चलो बच्चे समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम मुझे अप्रिसिएट करो, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ वो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा बस। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। अच्छा क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है, ऐसा जिसमें 50,000 लीटर पानी है। कितना पानी है? 50,000 लीटर। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक इफ इट लेंथ एंड डेप्थ आर, देखो लेंथ कितना है भाई 10 मीटर और डेप्थ कितना है 2.5 मीटर। अब इसका सॉरी डेप्थ मतलब ये गहराई 2.5 मीटर है, और तुमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ब्रीथ पूछ रहा है। तो अब देखो क्या करें भाई, यहाँ पे ये क्या दिया, क्यूबॉइड टैंक का कैपेसिटी दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 50,000 लीटर। तो अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, 50,000 लीटर है, इसको 1000 से डिवाइड कर लो, अब ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। ठीक है, अभी क्या बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है, तो इसमें से 1000 से डिवाइड कर लो, मीटर क्यूब निकल जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 50 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास में। बात है क्लियर मेरे भाई? तो चलो वॉल्यूम आ चुका है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि देखो सर, ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है 50 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम किससे बनता है? ये LBH से बनता है। तो L मतलब लेंथ 10 मीटर, ठीक है। ब्रीथ आपको पता नहीं है तो उसकी जगह पर तुम X कर लो, या सीधा B कर लो, B फॉर ब्रीथ होता है तो B कर लो। हर बार X को बीच में लाना जरूरत नहीं है, ठीक है। X भी बेचारा परेशान हो गया होगा कि यार पता नहीं कहाँ समय आ गया, किसी को कुछ भी मानना होता है मेरे को ही मान लेता है। कोई मान लेता है कि X मेरी पत्नी है, कोई मान लेगा कि X मेरा बच्चा है,
कोई मान लेगा कि x मेरे बच्चे का उम्र है, कुछ भी अगर x मर जाए तो मरने के बाद भगवान को कहेगा कि अगले जन्म में मेरे को अल्फाबेट में जन्म देना, तो फिर सब मेरे को वही करना। अब लेंथ ब्रीथ हाइट कितना है 2.5। ये वॉल्यूम को हमने ऐसे एक्सपेंड कर लिया और 50, ये भी मीटर ही है भाई, मीटर क्यूब। अब देखो ये मीटर और मीटर 2 बार मीटर है तो इसका क्यूब हटा लो, ठीक है। और कैलकुलेशन के बीच में मीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब 10 को 2.5 से तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 हो जाएगा। 25 b इक्वल टू 50 मीटर। 25 से काट लो 2 बार में। ब्रीथ इक्वल टू 2 मीटर, यही तो चाहिए था, आ गया। ब्रीथ 2 मीटर आ गया। एक गोडाउन मेजर, ठीक है, एक गोडाउन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है। एक देखो एक बड़ा सा गोडाउन है, ठीक, एक बड़ा सा गोडाउन ये, और इस गोडाउन में ठीक है, बॉक्स क्रेट मतलब क्या होता है, एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें सेब वगैरह पैक करते हैं ना, उसको क्रेट्स बोलते हैं। कुछ फ्रूट वगैरह बड़े मतलब अमाउंट में जब पैक करते हैं तो उसको क्रेट्स बोलते हैं। तुमने देखा होगा दूध वगैरह का जो क्रेट वगैरह आता है वो ऐसा ही रहता है। कार्टून कह सकते हो तुम, ठीक है। कार्टून वो राहुल गांधी वाला कार्टून नहीं, ठीक है, वो कार्टून में सामान रखते हैं। तो देखो इसका है 40, 25, 15, ये 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। और ये जो क्रेट हमारे पास में है, ये इसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और इसका हाइट 0.5 मीटर है। तो तुमसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है। ये ऐसा कितना क्रेट जो है वो इसमें फिट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसा कितना क्रेट उसमें फिट हो जाएगा। तो भाई जितना उसका कैपेसिटी होगा उतना ही ना फिट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है और डिवाइड कर देना है, पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे एक रसगुल्ला जो है वो सपोज कर लो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस लेता है। एक रसगुल्ला 2 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस लेता है और मेरे पेट में 10 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस है, तो मैं 5 खा सकता हूं। डिवाइड करके देख लूंगा। खाने से पहले मैं हर बार डिवाइड करता हूं, ठीक है, रसगुल्ले के साइज को देख के, और तभी खाता हूं। इतना केयर करता हूं। तो यहाँ पे वही काम करना है। अच्छा, क्या तुम सोच रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं यार, वॉल्यूम मल्टीप्लाई किए बिना भी तो वो वॉल्यूम ही है। देखो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, ठीक है। लेंथ ब्रीथ हाइट, लेंथ कितना 40, ब्रीथ 25, हाइट 15 मीटर क्यूब। तुम इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, तुमसे मल्टीप्लाई कर इसका वॉल्यूम, तुमसे गोडाउन का वॉल्यूम पूछ रहा है क्या? तुमसे गोडाउन का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, तुमसे क्रेट का, तुमसे पूछ रहा है कि कितना क्रेट होगा। तुम इसको मल्टीप्लाई मत करो। फिर वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, इसका भी लेंथ ब्रीथ हाइट कर लो। तो लेंथ कितना 1.5, ब्रीथ 1.25 और हाइट 0. तीनों मीटर में ही है तो मीटर क्यूब। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स। तो टोटल गोडाउन का वॉल्यूम कितना था 40, 25, 15 मीटर क्यूब, और एक क्रेट का वॉल्यूम कितना है 0.5 मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब को पहले तुम उड़ा दो काट के। ऐसे नहीं उड़ाना है, काट के उड़ाना है। और भी तुम कुछ करना चाहते हो तो कर लो। जैसे कि डेसिमल है, अब तुम डेसिमल देख के परेशान मत होना कि सर अब डेसिमल आ गया, अब तो हाथ खड़ा कर दिया, क्या मेरे से बनेगा नहीं। ऐसा नहीं करना है यार। देखो 40, 25, 15, ठीक है। नीचे में तुम डेसिमल हटा लो, 15, 125, 5, ठीक है। अब देखो कि अब देखो डेसिमल हटता है ना तो जीरो ऊपर जाता है, डेसिमल हटेगा तो जीरो
ऊपर जाएगा। अब ऊपर तुम किसी पे भी 0 लगा दो, या तुम अलग से 1 लिख के और 0 लगा दो। देखो 1 डेसिमल यहाँ से हटा, यहाँ पे 2 प्लेस था और यहाँ पे 1 प्लेस था, तो 1 1 2 और 2 4, तो 1 2 3 4। ये तुम 1 लिख के भी 0 लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ इसके आगे भी 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के तुमको समझाने के लिए बता दिया। तो अब डेसिमल भी खत्म, अब काटो तुम, दांत से नहीं पेन से। 15 से 15 गया, 15 15 15, चलो 15 से 15, अब कलम चेंज कर लेते हैं यार, रुक जाओ। 15 से 15 गया, चला गया बेचारा। और 25 से 5 बार में 125, ठीक है। और 25 से 8 बार में 40, 25 8 सॉरी 5 8 40, 8 बार में। और फिर इस 5 से काटो। अब 5 से तुम कैसे काटोगे, पूरे को नहीं काटना है, नो पूरे को नहीं काटना है। 5 से 2 बार में 10, और 1 2 3 0 बाकी है, तो 1 2 3 0 काटना अगर तुम सीख गए ना, तो फिर समझो कि तुम एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है। तो 5 से 10 कटा 2 बार में, और 3 0 था तो 2000, और 2 गुना 8 16,000। मेरे को कुछ ज़्यादा लग रहा है भाई, थोड़ा ऐसे मैच कर लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। 40 25 15 2 4 4 4 15 कट गया, ठीक ही होगा, देख लेना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कभी एक आध 0 मिस्टेक से आगे बढ़ गया हो, कोई बात नहीं है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। और गलती हो जाए तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, भाई गलती हो सकती है मेरे से, क्योंकि विद्वान तो मैं हूँ नहीं, तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम थोड़ा सा बड़ा हो बस। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, मतलब फिर लेंथ ब्रीथ हाइट कैन बी स्टोर्ड इन ए पिट विच इज 20 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड। वही बात है। प्लैंक मतलब क्या होता है, लकड़ी का जो तख्ता होता है ना, चौकी वगैरह, पलंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। कितना सारा गाना बन गया पलंग पे चौकी पे, क्या से क्या बन गया, और तुम लोग को पता नहीं है। प्लैंक मतलब क्या होता है, तख्ता, तख्ता से क्या बनता है, चौकी चाहे फिर पलंग बनता है। और इन पिट, अच्छा ये लकड़ी को पिट मतलब गड्ढा होता है, उसमें क्यों जमा करेगा, गड्ढे में तो लकड़ी को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, पता नहीं है क्या सोच के यार पिट में स्टोर कर रहा है। जाने तो खैर, हमको क्या मतलब है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की बात करें, फिर वही वाला क्वेश्चन है कि एक पिट है मतलब क्या, गड्ढा है, ऐसा गड्ढा है, ठीक है ना। इसमें लकड़ी का जो प्लैंक है वो तो पतला सा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो कितने प्लैंक, कहाँ हो भाई, रुक जा भाई, ये पता नहीं क्या कर लिया है, बातें नहीं बुझता है। हाँ इसमें एक प्लैंक है, ठीक है, वह पतला सा प्लैंक है। क्या हुआ भाई, ये क्या दिक्कत है, बड़ा भाव खा रहा है यार, तो देखो। हाँ अभी रह गया ये प्लैंक, लकड़ी मोटा हो गया, इतना मोटा प्लैंक नहीं होता है, मूड खराब कर देता है यार। चलो ठीक है, तो इस प्लैंक को उठा के इस पिट में स्टोर करना है। तो कितने सारे प्लैंक, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वो निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो और डिवाइड कर लो। तुमको पता है कि हम लोग को वॉल्यूम निकालना है नहीं, सिर्फ डिवाइड ही करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पिट, पहले वॉल्यूम ऑफ पिट निकालो, वॉल्यूम ऑफ पिट 20 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है और 80 सेंटीमीटर डीप है। अच्छा 80 सेंटीमीटर है, कौन देखो, तो सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 0.8 हो जाएगा, और अब ये मीटर क्यूब, ठीक है। 80 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.8 मीटर के बराबर होता है। जितना कर लिया मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आगे। और फिर वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक, तो प्लैंक कितने का है, सॉरी हाँ ठीक तो है, ए भैया बात गड़बड़ हो गया यार, 20 6 8 20 6 8 ठीक तो है। अरे हम ऊपर वाला देख रहे थे, प्लैंक का डायमेंशन ये है ना, प्लैंक का डायमेंशन तो ये है 5 मीटर। अब 25 सेंटीमीटर है, देखो 25 सेंटीमीटर है तो 0.25, ये कन्वर्ट करना तुमको आना चाहिए। और 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर क्यूब। ये तो 6 में या 5 में पढ़ना था, नहीं कन्वर्सन। अब टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो वॉल्यूम टोटल कितना है इसका, देखो 20 6
0.8 मीटर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 0.25 और 0.1 है तेरी 0.1 मीटर क्यूब। ठीक, काट दो इसको, ठीक है ना। और देखो एक बात जरा समझना कि एक डेसिमल ऊपर भी है, एक डेसिमल इसको भी हटा दो, और एक डेसिमल नीचे है इसको भी हटा दो, ठीक है ना। ऊपर नीचे जब डेसिमल का नंबर सेम होता है तो हटा देते हैं। तो एक मतलब ये नहीं, इसका नहीं हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक प्लेस यहाँ भी है और डेसिमल के बाद एक प्लेस यहाँ भी है, तब हटेगा। जैसे मान लो कि 0.25 है यहाँ पे और यहाँ पे 6.25 है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, तब हटा सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे नहीं हटाएंगे, तो सेम था, हटा दिए। अब बचा कितना 20, 6, 8, 5 और 25। अब देखो यहाँ पे डेसिमल का 2 प्लेस है तो ऊपर में 2 जीरो तुम यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से 4 बार में काट लो इसको, ठीक है, 5 से 4 बार में, और 25 से 2 जीरो मतलब 100, 2 जीरो मतलब 100, तो 25 चौका 100, 4। 8 को मैंने नहीं काटा है, 8 के आगे जो 2 जीरो मतलब 100 है उसको काटा, 25 चौका 100। अब क्या बचा 4, यहाँ से 6 और यहाँ से 4 चौके 16, 16 चौके 96, 96 जो है ना पीस आपका स्टोर हो सकता है उसमें। 7 लास्ट ही क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि बोलते बोलते मेरा एनर्जी खत्म हो चुका है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल दिस थिक ऑफ ईच। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, वॉल का वॉल्यूम निकाल लो तुम, ठीक है। पूरा वॉल ऐसा है, देखो वॉल तुम्हारा जो है ना ऐसा वॉल है और एक ईंटा छोटा सा ऐसा है, ठीक है। तो अब कितना ईंट लगेगा, तो पूरा वॉल्यूम इसका डिवाइड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ दीवार, वॉल्यूम ऑफ दीवार मतलब वॉल 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है और 22.5 सेंटीमीटर थिक है। अब देखो 22.5 ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये मीटर क्यूब बनेगा, मतलब 8, 6 और इसको तुम कर लोगे तो 0.225 इतना हो जाएगा, ठीक है। और देखो इधर वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक या ईंट जो भी लिखो, ईंट 25 सेंटीमीटर मतलब क्या, सब देखो सब जो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो भी निकालोगे सबका वॉल्यूम ये क्या कहते हैं डायमेंशन, मतलब सॉरी वो यूनिट सेम होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर है। तो ये भैया काम करें क्या, रुक जाओ, सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है, सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 8 मीटर है ना, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर में काहे कर रहे हैं, काहे कि सब तो सेंटीमीटर में ही है, बस 2 को छोड़ के। तो 8 मीटर को 800, या कलम जो है ना गड़बड़ा गया, इसमें देखो बटन है, ठीक है, और दब जाता है बिना मतलब का। हमको तो आदत नहीं था बटन दबाने का, लेकिन पता नहीं कैसे दब जाता है। तो 8 मीटर है, अभी भी सेंटीमीटर बन गया। 6 मीटर है, ये भी 600 सेंटीमीटर बन गया। ये बेचारा पहले से ही जन्मे से सेंटीमीटर में ही जन्म लिया था। ये 22.5 सेंटीमीटर। सबको इकट्ठा अभी रहने दो, एक ही बार करेंगे, छुट्टी का क्या है, जैसे फालतू काम करें। और यहाँ पे ईंट का 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो क्या करना है, टोटल वॉल का वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो 800, अभी हटा दो यूनिट, 800, 600 और 22.5 सेंटीमीटर 3 बार था, तो सेंटीमीटर क्यूब। तुम मीटर में भी चेंज करके डिवाइड करोगे ना, फिर भी आंसर वही आएगा। तुम सेंटीमीटर में चेंज कर करोगे तो तुम इसको किलोमीटर में बदल लो ना, क्या दिक्कत है, फिर भी आंसर वही आएगा। 11.25 और 6
नीचे भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो कट जाएगा। चल अभी काटने का प्लानिंग बना लो। अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि जब ऊपर और नीचे, ठीक है, जब ऊपर और नीचे डेसिमल सेम होता है तो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो अपने मन से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा काम करेंगे हम लोग, ठीक है, हर बार बच्चे की तरह काम नहीं करेंगे। यहां पे तो डेसिमल कितना, डेसिमल प्लेस कितना है, एक ही है यहाँ पे डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है ना। तो हम क्या करते हैं कि अपने मन से कह के कि भाई मैं यहाँ पे 1 0 और लगा रहा हूं, ठीक है, ब्लैक आ गया रेड से ही, अपने मन से 1 0 यहाँ पे कह के कि लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डेसिमल के आगे 0 जितना बना है तुम लगा दो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। तो 1 0 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 प्लेस हो गया, यहाँ भी 2 प्लेस हो गया ना। तो अब हम कहते हैं कि भाई डेसिमल को मारो गोली, ठीक है, डेसिमल को गोली मारो। कैसे गोली मारेंगे डेसिमल को? मैं बता रहा हूं, तुमको सारा चीज बताऊंगा। गोली मारने से लेके बम फेंकने तक सारा काम करना सिखाऊंगा तुमको। देखो अब मैं कहूंगा कि डेसिमल तो मार दो गोली, ठीक है, डेसिमल भी यहां से भी चला गया और यहां से भी चला गया। 1125 को 2 से गुना करोगे तो 2250 हो जाएगा। तो सीधा सीधा 2 बार में कट गया, सीधा सीधा 2 बार में कट गया। सिर्फ अब डेसिमल को लेके सर पे हाथ रहेगा कि सर अब हम क्या करें, डेसिमल मुझे भी नहीं करता। बट अरे जो अच्छा लग रहा है वो काम करो ना। अब मैथ के रूल में, आप किताब में थोड़ा लिखा हुआ है कि 0 डाल के तुम बराबर करो, दिमाग में बात आ गया तो कर दी। 6 से काट दो इसको 100 बार में, 25 चौका 100, 4 से काट दो। अब देखो 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 8 64, 6400 ठीक है, 6400 ईंट लगेगा तो ये जो है वॉल बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मैं समझा के बताऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत करना, गारंटी दे रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बिल्कुल तन मन और धन से पढ़ा रहा हूं, तो समझ में कैसे नहीं आएगा। कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तो बाय, टेक केयर।